गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 10। आज आपको एक जो एक्सपेरिमेंट बताने जा रहे हैं वो लाइट से रिलेटेड है, जिसका एम इस तरह से है। यहाँ पर एक्सपेरिमेंट नंबर 5, टू ट्रेस द पाथ ऑफ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू अ ग्लास प्रिज्म एंड मेजर इट्स एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन आपको निकालना है इसमें। अब एंगल ऑफ डेविएशन है क्या, उसको डिफाइन किया गया है। द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। अब ये जो डेफिनेशन है इसको आप रे डायग्राम में समझिए। यहाँ कहता है एंगल ऑफ डेविएशन किसको कहते हैं, तो द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे। ये प्रिज्म है ABC, ये इंसिडेंट रे है और ये नॉर्मल है। तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच जो एंगल बनता है उसको कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। यहाँ से लाइट ऐसे पास किया, ये अंदर रिफ्रैक्ट किया और फिर ये बाहर निकल गया, ये इमर्जेंट रे। तो ये इंसिडेंट रे और ये इमर्जेंट रे को डॉट लाइन से देखिए आगे प्रोड्यूस किया गया है, इसको भी आगे प्रोड्यूस किया गया है। दोनों प्रिज्म के एरिया में यहाँ कट कर रहा है, तो यहाँ एक एंगल फॉर्म हो रहा है। द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। यही एंगल आपको निकालना है। अब इस एंगल को निकालने के लिए अभी प्रैक्टिकली आपको हम दिखाएंगे कैसे निकलता है। और इसके लिए ये ऑब्जर्वेशन टेबल है, सीरियल नंबर, एंगल I और एंगल D। अब आपको यहाँ पर प्रिज्म का प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं और उसका रिजल्ट क्या आता है वो दिखाते हैं। ये देखिए, ये प्रिज्म है, ये ट्रायंगुलर है, बेस इसका ट्रायंगुलर होता है और ये रेक्टेंगुलर होता है रिफ्रैक्टिंग सरफेस। एक ये ड्राइंग बोर्ड ले लिया गया, ड्राइंग बोर्ड में बोर्ड पिन की सहायता से पहले वाइट पेज को फिक्स कर दिया गया। एक हॉरिजेंटल लाइन ऐसे करके बीच में ड्रॉ कर दिया गया, ये हम पहले से करके रखे हैं। और ये प्रिज्म को कहीं भी, जैसे यहाँ हम रख दिए, इस जगह हम रख दिए हैं पहले से। ये रखने के बाद ये पीछे से भी देख लेना है, पीछे से भी सेट होना चाहिए। ऐसे रखने के बाद पेंसिल से एक लाइन ऐसे खींच लेना है और एक लाइन ऐसे खींच लेना है और इसको हटा लेंगे तो ये आउटलाइन मिल जाएगा। ये आउटलाइन मिल जाने के बाद ये जो पोर्शन है इसके ठीक ऊपर एक पॉइंट दे दिए और यहाँ प्रोटेक्टर से नॉर्मल ये ड्रॉ कर देना है। नॉर्मल कैसे ड्रॉ करेंगे आप सभी को आता है, देखिए ऐसे करके प्रोटेक्टर को रखा जाता है। देखिए 90 डिग्री, यहाँ एक पॉइंट दे करके फिर इस पॉइंट और इस पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दी, 90 डिग्री हो गया। अब एक एंगल यहाँ फॉर्म कर देना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे। तो अब इस एंगल को फॉर्म करने के लिए, सुविधा के लिए, प्रोटेक्टर को हम लोग ऐसे रख लेते हैं। देखिए ऐसे रखा हुआ है 90 डिग्री हॉरिजेंटल लाइन पर और परपेंडिकुलर पर 0 डिग्री। और ये देखिए 35 पर हमने मार्क दे करके एक रे खींच दिया। अब ये एक रे आ गया। अब इसमें 2 पेपर पिन लगाना है और उसका इमेज फॉर्म करना है। कैसे करेंगे वो भी आपको दिखाते हैं। अब देखिए यहाँ पर 2 पेपर पिन हमने लगा दिया है, एक यहाँ लगाया है, एक यहाँ लगाया। दोनों पिन के बीच कम से कम 8 से 10 सेंटीमीटर की दूरी होनी चाहिए। उससे ज़्यादा हो कोई दिक्कत नहीं, कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोनों का इमेज जो है अगर नज़दीक रहेगा तो इमेज ओवरलैप करेगा, जो क्लियर दिखेगा नहीं। अब आइए इसका इमेज हम लोग देखते हैं इस प्रिज्म के इस फेस में। इस फेस में पिन का इमेज को देखना है और उसके स्ट्रेट में इधर 2 पिन लगाना है। इस तरह से लगाना है कि चारों पिन एक लाइन में आ जाए। अब आपको मैं दिखा रहा हूँ, देखिए अभी दोनों पिन अलग अलग नज़र आ रहा है। अब आँख को शिफ्ट करना है, इस तरह से शिफ्ट करना है कि दोनों एक पिन से दूसरा पिन छिप जाए। देखिए अभी ये दोनों अलग अलग नज़र आ रहा है, एक यहाँ है, एक इस साइड में है, यहाँ पर है जो हम उंगली से दिखा रहे हैं, और एक यहाँ है।
ये दोनों पिन आप देखिए इस जगह पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर एक यहाँ है और एक उससे अलग अलग दिख रहा है। देखिए अलग अलग दिख रहा है। अब आंख को इस तरह से शिफ्ट करना है कि एक पिन से दूसरा पिन छिप जाना चाहिए। देखिए हम आंख को शिफ्ट कर रहे हैं, ये देखिए पहला पिन से जो आगे वाला पिन है उससे पीछे वाला पिन छिप गया। अब इस जगह पर दो पिन इस तरह से लगाना है, इस जगह यहाँ और यहाँ इस तरह से लगाना है कि इस पिन से ये पिन और अंदर वाला दोनों पिन छिप जाना चाहिए और सिर्फ ये सामने वाला पिन नज़र आना चाहिए। अभी हम आपको लगा के दिखा रहे हैं। अब देखिए ये चारों पिन इस पिन से छिपा हुआ है, इस पिन से ये पिन नीचे वाला पोर्शन देखिएगा, नीचे वाला ये पिन से ये पिन और अंदर वाला प्रिज्म के अंदर जो दो पिन है वो छिपा हुआ है। तो ऐसे करके सेट करना है और फिर इसको इस लाइन को ज्वाइन कर देना है। अभी हम ज्वाइन करके आपको दिखा रहे हैं। अब देखिए एक पिन यहाँ लगा था, एक पिन यहाँ लगा था। इस दोनों पॉइंट को स्केल से डायरेक्ट यहाँ तक मिला दिया गया और यहाँ से डॉट लाइन से इसको आगे की ओर बढ़ा दिया गया। ये इमर्जेंट रे है और ये है इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे को यहाँ से डॉट लाइन के द्वारा आगे बढ़ा दिया गया। अब ये इंसिडेंट रे और ये इमर्जेंट रे दोनों प्रिज्म के एरिया में यहाँ देखिए कट कर रहा है, जो आपको इसमें थ्योरी में भी बताया गया था। यहाँ पर ये इंसिडेंट रे और ये इमर्जेंट रे दोनों को आगे बढ़ा रहे हैं तो प्रिज्म के एरिया में कट कर रहा है और ये एंगल ऑफ डेविएशन है। इसी तरह से यहाँ भी ये इमर्जेंट रे और ये इंसिडेंट रे प्रिज्म के एरिया में कट कर रहा है, ये है एंगल ऑफ डेविएशन। इस एंगल को मेज़र कर लिया गया, ये 45 डिग्री आया। इसको मेज़र कैसे करते हैं वो आपको दिखाते हैं। इस पॉइंट पर प्रोटेक्टर को ऐसे रखिए, रख के दिखा रहे हैं अभी आपको। ये देखिए ये 45 डिग्री, यहाँ पर 45 डिग्री, यहाँ पर 0 डिग्री आना चाहिए। यहाँ देखिए इस इंसिडेंट रे पर ये रखा हुआ है, यहाँ भी 0 डिग्री है और ये 45 डिग्री। तो एंगल ऑफ डेविएशन इसका निकला 45 डिग्री, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस 35 डिग्री है। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। अब इसको जो है सो इस रीडिंग को आप ऑब्जर्वेशन टेबल में लिखेंगे। हम लोग इसको लिखते हैं। यहाँ देखिए एंगल आई, जब हम लोगों ने 35 डिग्री लिया, 35 डिग्री लिया, तब एंगल ऑफ डेविएशन इसका 45 डिग्री है। ये डेविएशन जो है सो डिपेंड करता है प्रिज्म के मटेरियल पर भी, इसलिए कोई ज़रूरी नहीं है कि अभी 35 का 45 आया तो दूसरे प्रिज्म से करेंगे तो 35 का 45 ही आएगा। कोई ज़रूरी नहीं है, वो प्रिज्म के मटेरियल पर डिपेंड करता है, इसलिए ये चेंज भी हो सकता है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। ये प्रैक्टिकल कैसे किया गया ये आप देख लें। और फिर ये इसका एम एक बार फिर से, टू ट्रेस द पाथ ऑफ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू अ ग्लास प्रिज्म एंड मेजर इट्स एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन को डिफाइन कर दिया गया है। और ये इसका रे डायग्राम और ये इसका ऑब्जर्वेशन टेबल। उम्मीद है आप लोगों ने इस चीज़ को समझा होगा। बार बार देख करके और आप समझ सकते हैं। धन्यवाद।